जिनका हम प्रतिदिन सेवन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ देखने में आई है, क्योंकि अगर आपका इंटेक यानी कि जो खा रहे हैं, आप जो भी फूड खा रहे हैं, जो भी फूड ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की जो नितांत आवश्यकता होती है, जैसा हमारा अपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फॉर्मूला है कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30%। तो ये चीजें जो फार्मूला है, तो 40% अब हम मेजरमेंट करके कैसा लेंगे? तो मेजरमेंट करके लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन कॉशियस रहने की, सावधानी पूर्वक वर्क करने की जरूरत है। जैसे ब्राउन राइस में जो है 71.9 ग्राम कार्ब है, क्विनोआ में 57.2 और होल व्हीट पास्ता में 66.6, ग्रीन पीस में। इस प्रकार के भिन्न भिन्न जो फूड ग्रेन्स है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं होती है। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, ये भी 3 फॉर्म में आते हैं, यहाँ पर नहीं दिया हो, मैं अलग से बता रहा हूँ। जैसे मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए। अगर हमारे पास में हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो हम डीएक्टिव हो जाते हैं, हम नर्वसनेस फील करते हैं, हम लिथार्जी फील करते हैं, हम आलसीपना करते हैं, या हमें वो एनर्जेटिक नहीं रहती, वो उत्साह नहीं रहता किसी वर्क को करने। अब ये कैसा होता है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, वो फूड खाने से चबा के, बार बार मैंने बताया था कि 32 टाइम्स चबाना है। चबा के खाने से जब हमारे वो इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में यानी ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है, और ये शुगर जो है हमको, हमारे सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज रहती है, और जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। कोई भी फूड आप खा रहे हैं, जो भी फूड आप ग्रहण कर रहे हैं, उसमें 55 to 60% जो रहता है वो हमारा कार्ब्स रहता है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज का फॉर्म रहता है, वो हमारे लीवर में जो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में वो ग्लूकोजन यानी स्टार्च के फॉर्म में रह के वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। अब ये दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही 55 to 60% ले रहा हूँ, ओके। अब रिमेनिंग 35 to 40% कहाँ गया? अब आपके दिमाग में ये बात तो आएगी कि ये जो 50, जो भी हम कार्ब ले रहे हैं या खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी खा रहे हैं, उसमें से 55 to 60% जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ गया, और वो हमारा ग्लूकोज में और स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, हमारे शरीर को लग गया। अब इसमें जो रिमेनिंग है 35 to 40%, वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारे फैट में डिपॉजिट, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है फैट। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे दिमाग में एक कल्पना आई हुई है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से आदमी का मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है। हमारे को कार्ब्स क्यों अत्यधिक आवश्यक है? क्योंकि ये हमारे को एनर्जी प्रदान करता है, हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाता है, हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। इसलिए ये हमको कार्ब्स हम लेना ही बहुत जरूरी है, बट दैट टू भी हमारे एक लिमिटेड मात्रा। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम में दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जब भी हम खाना खा के जब जाते हैं हमारे स्टोमक में, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। क्लियर? जो खा रहे हैं हम, वो कन्वर्ट हो रहा, वो कार्ब कन्वर्ट हो रहा है हमारे स्टोमक में जाके ग्लूकोज में, और वो कहाँ जाता है? वो लीवर में जाता है, मसल्स में जाता है, फैट सेल्स में कन्वर्ट होता है, जो फैट सेल का मैंने टॉपिक लिया था, अभी बताया था, पैनक्रियास में जाता है, और ये जो
लीवर में जाके ग्लूकोज ग्लाइकोजिन स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब पैनक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है दोस्तों, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करती है। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अगर आपका ग्लूकोज जो है यानी कार्ब की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो वो मैक्सिमम इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और देन आप क्या इसे सफर होंगे, आप टाइप 2 डायबिटीज से सफर। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो इसका जो प्रोसेस रहता है ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज बन के जो लीवर से हमारे लोअर ब्लड शुगर होता है, अगर वो कम मात्रा में लिए तो, ज्यादा मात्रा में लिए तो क्या होगा, हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाए। वो ग्लाइकोजिन कहाँ से, पैनक्रियास से निकल के इंसुलिन में बस के हमारे टिश्यू सेल्स में जाता है। तो ये दोस्तों इसीलिए हमारा टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के शिकार होते हैं। देखिए कोई भी एथलेटिक हो उसको कार्बोहाइड्रेट यानी प्रति मनुष्य को चाहिए, लेकिन जो एथलेटिक है जो मैक्सिमम एक्सरसाइज कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इन कंपैरिजन टू दूसरे लोगों को ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है, क्योंकि वो एनर्जी को मैक्सिमम बर्न करता है, एनर्जी को मैक्सिमम बर्न करता है। अब कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन होते हैं, ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो हमारे प्रोटीन को भी बनाता है, उसको भी अलाउ करता है। उसी प्रकार से ये हमारे प्रोटीन को जो है एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दी, यानी हमने कार्ब्स लेना बहुत कम कर दिया, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे हमने कम कर दिया, तो क्या होगा कि हमारे लीवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज रहता है जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, वो यूज करना शुरू करेगी हमारी बॉडी। ये कब होता है, जब हम फास्टिंग में रहते हैं तब, क्योंकि बॉडी के ऑल ऑर्गन्स तो 24 आवर्स वर्क करते ही रहते हैं, तो उनको चाहिए ना एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि आप कार्ब का इंटेक नहीं कर रहे, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है जहाँ पर ग्लूकोजिन के फॉर्म में चले जाती लीवर से, वो एब्जॉर्ब करके वो वर्क करना शुरू करता है। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार बता रहा हूँ, कौन सा नुकसानदायक है और कौन सा फायदेमंद। तो कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में क्या आता है दोस्तों, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक शुगर का एक क्वांटिटी, जैसे CH12O यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स है, कार्बन एक, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये सिंगल होता है मोनो। इसका फॉर्मेशन काय में होता है दोस्तों, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज में ग्लैक्टोज। उसी में डाइसिक्रोटाइज यानी डाई, अपने को जो कहते हैं डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो, तो यहाँ शुगर की क्वांटिटी डबल हो जाती है, यानी C2H12O2। क्लियर। इसमें आता क्या है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो ये जो डाइसेक्रेट्स है ये हार्मफुल है इससे मोनोसेक्रेट्स। अब ये दोनों भी हार्मफुल है, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे शुगर्स है जिसमें स्टार्च होता है, ग्लाइकोजिन होता है, फाइबर होता है। तो ऐसे पदार्थ जो हम इंटेक करते हैं जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, फाइबर है, तो ऐसे पदार्थ को इंटेक, कार्ब को इंटेक करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। अब इसमें स्टार्ची कार्ब्स क्या है, जो ब्रेड है, पोटैटोज है, राइस है, पल्सेस। नेचुरल जो शुगर यहाँ पर दिख रहा है, फ्री शुगर्स में फ्रूट शुगर है जो फ्रुक्टोज के फॉर्म में चेंज होता है, टेबल शुगर जो है सुक्रोज के फॉर्म में आता है, हनी जो है शहद, ये मिल्क शुगर लैक्टोज में, बिस्किट्स में, अनस्वीटेंड फ्रूट जूस जो रहते, ये सारे जो आ रहे हैं स्टार्चेस में और शुगर के फॉर्म। स्टार्ची फॉर्म कार्ब जो लेना है हमारे लिए वो आवश्यक है, या वो हमारे लिए
उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, ना कि ये शुगर वाले प्रोडक्ट्स जो जूस वगैरह में बताया, ये नेचुरल शुगर, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। अब हम यहाँ पर देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स बताए जो अभी मैंने